कोरोना हो या ना हो, क्या देश को नए चुनाव प्रचार की ओर नहीं जाना चाहिए, नए तरीकों की ओर? वही 1952 का जो ट्रेंड है उसको बदलिए। आप 5 साल जनता आपके चाल चरित्र और चेहरे को तौलती है, नापती है। अब 1970 का दौर है क्या, 60 का दौर है कि चुनाव में कमला पत्र पार्टी को देखेंगे? अब तो दिन भर व्हाट्सएप पर अखिलेश यादव है, नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है, अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है। कौन क्या कर रहा है सबकी फोटो चल रही है, सब देख रहे हैं। वो दौर था जब केवल चुनाव में ही देव दर्शन होते थे, कपाट खुलते थे। अब तो वो दौर नहीं। मैं इस अवसर का उपयोग इस बात के लिए भी करूंगा, राजनीतिक दलों को इस पर चिंतन करना चाहिए। दुनिया बदल रही है, भारत को भी बदलिए। अगर आप ये भीड़ जुटाने वाले मोह से परे हो जाएं, तो भारत का चुनाव अपेक्षाकृत पवित्र हो जाएगा, जो अभी घोर अपवित्र है संसाधनों के मामले में, जिसमें काला धन सर्वाधिक उपयोग में आता है चुनाव में, ऊपर से नीचे तक धुआंधार। आप लोग बहस झूठ मूठ का कुछ भी करो, आप ही लोग प्रत्याशी मुझे बताते कि भाई साहब एक बड़ी रैली जो होती है ना, वो 1 करोड़ की पड़ती है हमको। बोले इसलिए हमारे पास, तो उनने कहा था कि फलां की और रैली करा लो, हमने मना कर दिया। हमने भाई अब मेरे पास पैसा नहीं। क्यों पड़ती है 1 करोड़ की रैली, 50 लाख की रैली तो नहीं पड़नी चाहिए। मैंने पूछा एक से ओपी सिंह जी कि भैया काहे में पड़ी, तो उनने पूरा दिख बता दिया। बोले गुड्डू डायरी लिया अंदर से, पूरे बता दिया। बोले इसमें पड़ी क्या? चुनाव गरीब आदमी भी लड़ पाएगा। सब लोग आप मेरी बात यहां काट दोगे, काट दो, उससे कोई फर्क नहीं। जनता जानती है और मैं जानता हूं। जनता को जानना चाहिए ना कि मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं। आपके सर्टिफिकेशन से कुछ बहुत नहीं होगा राजनीतिक दलों के, क्योंकि आप बेस के अपने इंटरेस्ट हैं। क्या यह सच नहीं, जब भी कोई टिकट का इंटरव्यू होता है किसी पार्टी में, सुमैया राणा पहला सवाल होता है चुनाव लड़ लोगे? इस बात का क्या मतलब होता है? जात भी बाद में पूछी जा रही है। अब पहले जात पहले पूछते थे, अब वो भी पीछे हो गए। बोले भाई तुम्हारे पास है ना करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ खर्च कर लोगे? क्यों? एक विषय तो ये मैं कहूंगा, चुनाव को बदलिए ताकि नई पीढ़ी, अच्छे ढंग से जो लोग सोचते हैं, जिनका चिंतन अच्छा है, जो दुनिया के वैश्विक गतिविधियों से अवगत हैं, वो लोग भी राजनीति में आए। अभी 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का चुनाव है। विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव चले जाइए तो 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। कौन कर सकता है? कौन लड़ सकता है? कोई नया बच्चा सोच सकता है 25-26 साल का नौकरी पेशा कि चलो मैं राजनीति कर लूं, देश में कुछ योगदान दे दूं? अरे बर्तन बेच देगा तो भी पर्चा नहीं भर पाएगा। एक और दूसरा मैं कहूंगा, भारत की राजनीति में करुणा का अभाव है। शमशान पर महाब्राह्मण होता है ना, वो कहता है, सुबह अपना खूंटा ठोकता है और कहता है कि आज कोई बड़ा आदमी मरे तो आनंद आए। क्या वैसी संवेदनहीनता हमारे साथ रहेगी? ये किसके लिए शासन है? ये किसके लिए लोकतंत्र है? ये किसके लिए राजनीतिक दल है और किसके लिए चुनाव है? आवाम के लिए ना। वो भोला है, वो आपके पूरी के लालच में आ जाएगा, 500 रुपया के लालच में आ जाएगा, नातेदारी जात बिरादरी के लालच में आ जाएगा। लेकिन क्या यह नंगा सच नहीं है कि जब वो बीमार पड़ा होगा, उसके परिवार के लोग अब बीमार पड़े होंगे, संक्रमित पड़े होंगे, तो कोई उनको पूछने नहीं जाएगा, धक्के खा रहे होंगे वो लोग, उनका कारोबार ठप्प हो जाएगा। अधिकांश आबादी वो है जो रोज कमाती रोज खाती है। सपा बसपा कांग्रेस भाजपा कोई जाएगी उनके घर सामान देने, खाना बनवा के अपने घर से भेजोगे? रहम कर दो भाई। बोल लिए, इतना तो घूम लिए सब लोग, कितना घूमोगे? अब अपनी अपनी बात डिजिटल माध्यम से कहिए। और ये तर्क मत दीजिए कि सुशील चंद्रा ने तो कुछ बोला नहीं, अमिताभ जी बोले जा रहे हैं। सुशील चंद्रा नहीं बोलेंगे, चुनाव आयुक्त नहीं बोलेंगे तो देश कोई निर्णय नहीं करेगा।
हम लोग घास खाते हैं क्या? हम लोग नहीं अपना निर्णय खुद कर सकते? परे करिए चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग इलाज कराएगा। और ये तब हो रहा है जब दूसरी और पहली लहर में हमने लोगों को छटपटाते हुए अस्पताल के गेट पर जान देते हुए देखा। अस्पताल के गेट पर लोगों को तड़प तड़प के मरते हुए देखा। तब भी सब महबूब नेता यही थे इस देश के। कोई महबूब नेता मैंने नहीं देखा जिसकी आंख में आंसू टपक रहा हो। इसलिए रहम करिए भाई, मान जाइए। देश रहेगा, प्रजा रहेगी तो आप राजा रहेंगे मालिक। आप लोग बड़े लोग हैं, आपके साथ। और मैं एक बात जनता से कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा, ननकू और रज्जाक से कहूंगा, अपनी हिफाजत खुद करो बाबू। जो लोग आपको सभाओं में बुला रहे हैं उनके पांव में कांटा भी चुभ जाएगा तो अस्पताल का एक पूरा वार्ड उनके लिए आरक्षित रहता है हमेशा, 24 घंटे 325 दिन। उनके ब्लड ग्रुप का खून हमेशा मौजूद रहता है जहां वो रहते हैं, उस भौगोलिक स्थिति में। डॉक्टरों की टीम हमेशा डेडिकेटेड खाली रहती है, चाहे वो अंताक्षरी खेले, लेकिन दूसरे काम नहीं करती। नेता ही को देखेगी। आप उनके बुलाने पर जा रहे हैं। आपको अपने बारे में गलतफहमी है क्या? आपका लड़का, आपकी पत्नी, आपकी बिटिया कोरोना संक्रमित हो जाएगी, धक्के खाते घूमेंगे, कहीं इलाज नहीं करा पाओगे। आप नेता को की तुलना कर रहे हैं। किसी सांसद विधायक को आपने रोते बिलखते देखा था सेकंड वेव में? किसी मंत्री मुख्यमंत्री को रोते बिलखते देखा था क्या? और अगर नहीं देखा तो अपनी बुद्धि के दरवाजे खोलिए, राजनीतिक रैलियों से दूर हो जाइए। राजनेता करे रैली अपने आप, खुद बोले और खुद ही सुने। जनता को उनसे दूर रहना चाहिए। मेरा मन पीड़ा से व्यथित है। वो दृश्य टीवी देख ले आदमी तो पागल हो जाए। कैसा दृश्य, कारुणिक दृश्य था। चिमनियां पिघल गई थी, अंत्येष्टि स्थलों की चिमनियां पिघल गई थी। 12-12 घंटे की वेटिंग थी लाश को दफनाने जलाने के लिए। 12-12 घंटे की वेटिंग। उसके बाद भी हम आप लोगों के साहस को और दुस्साहस को प्रणाम करता हूं मैं कि कलफ का कुर्ता पहन के आप लोग फिर निकल आए मैदान में चुनाव के। आपसे भी निवेदन, जनता पर रहम करिए। और जनता से ये निवेदन, नेता की फोटो मोबाइल में देख लीजिए भाई। अगर इतना ही आपको प्यार है, अपनी जान की कीमत समझिए और घर में रहिए।